नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, सोने और चांदी में भाव में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली है। निवेशकों को उत्सुकता भी है और थोड़ी घबराहट भी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो हालात बन रहे हैं उनका सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। दोस्तों, जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ी है तब शेयर बाजार डगमगाते हैं। जब करेंसी कमज़ोर होती है तब सबसे पहले लोग सोने और चांदी की तरफ देखते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल है। अलग अलग देशों के बीच तनाव, ब्याज दरें को लेकर के असमंजस, कर्ज का बढ़ता बोझ और डॉलर की चाल, ये सब फैक्टर्स मिलकर गोल्ड और सिल्वर मार्केट को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि फिलहाल बाजार की स्थिति क्या है, आगे क्या संकेत मिल रहे हैं, सोना और चांदी सस्ती हो सकती है या नहीं। अगर आप खरीदार या निवेशक की सोच रहे हैं तो रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा माहौल की। दोस्तों, पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव बहुत तेज़ हो गया है। कभी अचानक तेज़ी से, कभी अचानक मुनाफा वसूली। ऐसे दौर में सबसे ज़्यादा चर्चा सोने और चांदी की होती है, क्योंकि इन्हें हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोना सदियों से भरोसे का प्रतीक रहा है। जब सिस्टम पर सवाल उठते हैं तब सोना मजबूत होता है, और इस समय सिस्टम पर सवाल ही सवाल है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंताएं, बढ़ता सरकारी कर्ज, ब्याज दरों का भविष्य और डॉलर की स्थिति, इन सब ने मिलकर निवेशकों को डिफेंसिव मोड में ला दिया है। दूसरी तरफ चांदी की कहानी थोड़ी अलग है और कई ज़्यादा दिलचस्प भी। चांदी सिर्फ सेफ हेवन नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मोड मेटल भी है। आज के समय में सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और वहाँ चांदी की भूमिका बेहद अहम होती जा रही है। यानी चांदी को दोहरा सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ डर और अनिश्चितता, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड। यही वजह है कि जब चांदी चलती है तो अक्सर सोने से ज़्यादा तेज़ी से चलती है, और जब गिरती है तो गिरावट भी तेज़ी से होती है। इसलिए चांदी का बाज़ार थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल माना जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ एक और बड़ा फैक्टर्स जुड़ जाता है, रुपया। अगर रुपया कमज़ोर होता है तो भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भाव स्थिर रहे, भारत में सोना चांदी महंगे हो जाते हैं, और अगर रुपया मजबूत होता है तो घरेलू बाज़ार में थोड़ी राहत देखने को मिलती है। हाल के समय में रुपये में जो दबाव देखने को मिला है उसने घरेलू कीमतों को और ऊपर ढकेलने का काम किया है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स स्ट्रक्चर्स और सरकारी नीतियां भी यहाँ भाव तय करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या यहाँ से सोना और चांदी सस्ती हो सकती हैं। दोस्तों, बाज़ार में कोई भी चीज़ सीधी लाइन में नहीं ऊपर नीचे नहीं जाती। जब भाव बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो कुछ लोग मुनाफा वसूली करते हैं, वहाँ थोड़ी गिरावट आती है, जिसे हम करेक्शंस कहते हैं। यह करेक्शन ज़रूरी भी होता है ताकि बाज़ार बैलेंस बनी रहे। बाज़ार की शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, अचानक बड़ी गिरावट, फिर अचानक रिकवरी, ऐसा कई बार देखने को मिल सकता है लेकिन अगर बड़े ट्रेड की बात करें तो फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बताते हैं कि अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है, और जब तक अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक सोने को सपोर्ट मिलता रहेगा। दोस्तों, केंद्रीय बैंक लगातार अपने रिजर्व में सोना बढ़ा रहा है। कई देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे गोल्ड मार्केट में दिख रहा है। अब बात करते हैं निवेशक और आम खरीदार क्या करें। अगर आप गहनों के लिए सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो यह समझना ज़रूरी है कि बाज़ार अभी बहुत तेज़ मूवमेंट में है। ऐसे में एक ही बार में सारा पैसा लगाने के बजाय चरणों में खरीदारी करना ज़्यादा सुरक्षित तरीका माना जाता है। हर गिरावट को मौका समझिए, लेकिन जल्दबाजी से बचिए। अगर आप निवेशक के नज़रिए से देख रहे हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म होल्ड? दोनों की रणनीति अलग होती है। लॉन्ग टर्म निवेशक आमतौर पर ज़्यादा उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, क्योंकि उनका फोकस वर्षों पर होता है, दिनों पर नहीं।
वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को टेक्निकल लेवल न्यूज़ फ्लो और वॉल्यूम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब थोड़ा चांदी पर फोकस करते हैं। चांदी में जो तेज़ी दिख रही है उसके पीछे सिर्फ डर नहीं बल्कि फिजिकल डिमांड भी है। कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि असली चांदी की मांग ज़्यादा है और पेपर मार्केट और फिजिकल मार्केट के बीच अंतर बढ़ रहा है। जब ऐसा होता है तो बाज़ार में टाइटनेस आती है, सप्लाई आसानी से उपलब्ध नहीं होती और भाव ऊपर की तरफ दबाव बनाते हैं। इसके अलावा खनन से सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही जितनी तेज़ी से नई टेक्नोलॉजी में मांग पैदा हो रही है। यही लॉन्ग टर्म में चांदी को मजबूत आधार देता है। हालांकि यह भी सच है कि चांदी का रास्ता सीधा नहीं होता, बीच बीच में तेज़ गिरावट भी आती है। इसलिए चांदी में हमेशा वही पैसा लगाना चाहिए जिसकी आपको तुरंत ज़रूरत न हो। अब बात करते हैं सोने की। सोना भावनाओं से भी चलता है और फंडामेंटल्स से भी। जब दुनिया में डर बढ़ता है तब सोना मजबूत होता है और जब हालात स्थिर होते हैं तब सोना थोड़ा ठंडा पड़ता है। अभी हालात पूरी तरह स्थिर नहीं है, अलग अलग मोर्चों पर तनाव बना हुआ है। ऐसे में सोने को पूरी तरह कमज़ोर मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी। हाँ, यह ज़रूर हो सकता है कि बीच बीच में करेक्शन आए, भाव कुछ नीचे जाए और फिर वहाँ से दोबारा खरीदारी दिखे। इसलिए एक्सपर्ट अक्सर कहते हैं कि ऑल इन जाने के बजाय सिस्टमेटिक तरीके से खरीदारी करना बेहतर रहता है। अब एक ज़रूरी बात आप सभी के लिए, जब भी आप बाज़ार में सोना या चांदी खरीदें हमेशा हॉल मार्केट ज़रूर चेक करें। हॉल मार्क जो होता है दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बिल ज़रूर देखें, शुद्धता, वज़न और मेकिंग चार्ज सब कुछ साफ समझकर ही खरीदारी करें। आजकल बाज़ार में जानकारी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ भाव देकर फैसला करना सही नहीं होता। आपको यह भी समझना चाहिए कि भाव क्यों चल रहे हैं, उसके बाद किस वजह से ऊपर जा रहे हैं और किस वजह से गिर रहे हैं। जो व्यक्ति कारण समझ लेता है वह उतार चढ़ाव से डरता नहीं बल्कि मौके ढूंढता है। अब आने वाले समय की बात करें तो आने वाले हफ्तों में बाजार की नज़र कई बड़ी घटनाओं पर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, सेंट्रल बैंक के फैसले, महंगाई के आंकड़े, ब्याज दरों के संकेत और भू राजनीतिक हालात, ये सभी गोल्ड और सिल्वर के लिए दिशा तय करेंगे। और अगर अनिश्चितता बढ़ती है तो भाव में और उछाल देखने को मिल सकता है। अगर कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आता है और हालात शांत रहते हैं तो थोड़ी ठंडक भी संभव है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर बन रही है उसमें उतार चढ़ाव तो रहेगा पर दिलचस्प भी बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप खरीदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाइए। मार्केट को रोज देखिए, खबरों को समझिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला कीजिए। आखिर में बस यही कहेंगे दोस्तों कि सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, यह भरोसे और डर दोनों की कहानी कहते हैं। और जब तक दुनिया में अनिश्चितता रहेगी तब तक इसकी चमक पर नज़र बनी रहेगी। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है आने वाले समय में सोना और चांदी ऊपर जाएंगे या करेक्शंस देखने को मिलेगा? अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अपडेट पसंद आते हैं तो जुड़े रहिए, जानकारी में रहिए और सोच समझकर निवेश करिए।